अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये रोज़ जो इलेक्शंस होते हैं आप देखते हो, तो इलेक्शन का हिस्सा, इलेक्शन कौन करवाता है, कैसे होगा, ये सारी की सारी उसके अंदर कौन मेंबर्स होते हैं, कौन इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो आज मैंने समझा कि इसको मुनासिबत से हम ये एक लेक्चर बना देते हैं क्या कि जो इलेक्शंस जो आपका पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और चैप्टर 1 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने देखा 213 से 221 इसके प्रोविजंस हैं। क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर 213 आर्टिकल, देयर शैल बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर in this part referred to as the commissioner who shall be appointed by the president. तो 213 क्या, to no person shall be appointed commissioner unless he has been, अब देखिए क्वालिफिकेशन बता रहा है इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि कौन अपॉइंट कर सकता है। उसने कहा अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। अब उसके अंदर उसने कहा वो कौन हो सकता है जिसको अपॉइंट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान होता है। इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर एक होता है जो चेयरमैन जिसको कहा जाता है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो चेयरमैन होगा, ठीक है। तो वो एक होगा। वो कह रहा है कौन हो सकता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। वो कौन होगा, अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हैज़ बीन अ judge of a supreme court, या has been a senior civil servant in AR, is a technocrat and is not more than 68 years of age। क्या कितनी एज, 68 years of age। तो फिर वो क्या होगा, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। अब सीनियर सिविल सर्वेंट कौन होगा, उसने कहा mean a civil servant who has served for at least 20 years under federal or provincial government and has retired on BSP basic pay scale 22 or above, ठीक है। रिटायर हुआ हो 22 स्केल पे या उससे प्लस पे, तो वो शख्स 23, मेरा ख्याल 23 स्केल तक टोटल होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो टेक्नोक्रेट कौन लिया जाएगा, तो इसका तो क्लियर है ना, हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है टेक्नोक्रेट मीन अ पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ अ डिग्री रिक्वायरिंग कंक्लूजन ऑफ एटलीस्ट 16 years of education recognized by higher education commission and has at least 20 years of experience इंक्लूडिंग a record of achievement at the national or international level। उसके अचीवमेंट के रिकॉर्ड्स भी हों, 20 साल हो गए हों, उसको एक्सपीरियंस हो, टेक्नोक्रेट वो होता है, ठीक है, उसको लिया जाएगा। और द प्राइम मिनिस्टर शैल, अब यहाँ पे 2A की बात करता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, कंसल्ट करेगा लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, ठीक है सर। किसके लिए फॉरवर्ड, 3 नाम ये फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे, 3 नाम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है लीडर ऑफ हाउस होता है, ट्रेजरी बेंच इनको कहते हैं ना, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये दोनों आपस में मशवरा करके 3 नाम भेजेंगे प्रेसिडेंट को, जी। उनमें से एक पर्सन कंफर्म होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और जहां नो कंसेंसस ना हो, ठीक है, देयर नो कंसेंसस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, each shall forward separate list of the to the parliamentary committee। अगर दोनों का नहीं तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, वो फिर अपनी अपनी लिस्ट भेजते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, ठीक है। वो एक नाम कंफर्म करेंगे। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। क्या उसमें क्या होगा, शेल कंप्राइज
50% मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी बेंच, जो मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटी सपोज 4 बंदे हैं, मैं बताता हूँ पहले, 4 लोग सपोज अपॉइंट करने हैं ना, तो उसमें से 50% 2 होंगे, तो 2 होंगे ट्रेजरी बैंक। ट्रेजरी बैंक होता है जो बेंच होता है जो उस वक्त गवर्नमेंट में होते हैं लोग, वो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं, और जो अपोजिशन होती है वो अपोजिशन में होते हैं, वो अपोजिशन बेंचेस होते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेजरी बेंच होता है, एक अपोजिशन बेंच होता है। वो कह रहा 50% जो होगा वो ट्रेजरी में से होगा और 50% कहाँ से होगा, अपोजिशन बेंचेस में से। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी उनको नॉमिनेट करेगी, और फिर क्या होगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी शैल नॉट बी 12 मेंबर्स। सर आप बोल रहे हो कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है वो आधे मेंबर्स ट्रेजरी बेंच, हाँ, एंड 50% फ्रॉम द अपोजिशन होंगे। एंड अब ये जो होंगे, ये टोटल स्ट्रेंथ जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स कमेटी के मेंबर्स होंगे वो 12 होंगे टोटल, जिनमें से 1/3 फ्रॉम सेनेट होंगे। ओके सर, ठीक है, तीसरा हिस्सा सेनेट में से होगा, टोटल 12 होंगे किसमें, और टोटल 12 में से हाफ ट्रेजरी में से होंगे, हाफ अपोजिशन में से होंगे। ठीक है, समझ आ गई। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, एंड द वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है, उसका ऑफिस क्या है, खाली है, वेकेंट है। द टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सेनेट ओनली फॉर द फॉरगोइंग, मतलब वो 12 के 12 फिर उधर से आ गए। डिसॉल्व हो जाती है नेशनल असेंबली, तो पहले भी हमने पढ़ा कि सेनेट वर्क करती है, हाँ। वर्क करती है। The commissioner or a member shall have such powers and function as conferred on by him by the constitution and law। जो लॉ उनको करेगा वो सारे काम। ओथ कैसे होगा, चाहे मेंबर्स हों इलेक्शन कमीशन के, चाहे क्या हो कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो कमिश्नर होगा वो मैं किसके सामने ओथ लेगा, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, और जो बाकी होंगे वो सर प्रेसिडेंट के सामने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। कमिश्नर किसके सामने लेगा, चीफ जस्टिस, और बाकी जो जितने भी लोग होंगे जो मेंबर्स हैं वो सारे कमिश्नर के सामने। ओके फाइन सर, एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, हाँ। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन अभी हमने पढ़ी, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का जज, सीनियर सिविल, जी ग्रेड होगा या सिविल सर्वेंट जी होगा। जी जी जी। अच्छा, तो हैविंग बीन रिटायर्ड ऑन ग्रेड 22। हाँ, वो बात कर रहे हैं सीनियर जो सिविल सर्वेंट की, अच्छा, वो जो होगा उसको ठीक है अगर सर। अपॉइंट करना। तो सर ये जो अदर मेंबर्स हैं वो कितने होंगे? अभी वही तो पढ़ रहे थे, मेंबर्स 12 होने चाहिए, हाफ फ्रॉम ट्रेजरी बेंचेस, हाफ फ्रॉम, वो तो सर पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, वो तो कौन कमेटी बनाई जाएगी किस लिए, इनको वो जब कंसेंसस हाँ। बोला नहीं हो पाएगी। हाँ, तो वो बाकी मेंबर्स की बात आगे करते हैं ना, वो मेंबर्स इन्होंने अपॉइंट करने, वो जैसे मर्जी कर ले। ठीक है सर। ठीक है, आगे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड मेंबर्स कितने साल के लिए आएंगे, 5 साल के लिए। ओके सर, ठीक है, चाहे डिसॉल्व हो नेशनल असेंबली और बाई इलेक्शन हो, जो भाई भी- जब भी हो इलेक्शन जो भी करवाने हैं ये इलेक्शन कमिश्नर ने, इसलिए वो कह रहा है कि एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा 5 इयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए। ओके सर। ठीक है, वो सारे इलेक्शन करवाता है। ठीक है, ये 5 साल के लिए होता है। हर 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर्स के बाद आधे मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। आधे मुराद वो कह रहा है कितने, फर्स्ट 2.5 ईयर्स एंड 2 शैल रिटायर। ठीक है, तो 2 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, एवरी 2.5 इयर्स बाद रिटायर। हाँ, बट वो कैसे, कौन से मेंबर रिटायर करने हैं? सीनियर। नहीं, उसने कहा पोल कराया जाएगा, ओके। जैसे हम कहते हैं ना ड्रॉ, टॉस किया जाएगा कि पहले किन को करना है, तो उसके मुताबिक जो पहले रिटायर होंगे वो 1/2 पहले रिटायर होंगे। ठीक है, फिर जब भी ऑफिस ऑफ मेंबर अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, तो फिर उसको जो है ना फिल करेंगे, और कमिश्नर और मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड
किया नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो 209 में जो हमने पढ़ा है, 209 में जो मिसकंडक्ट और वो सारी बातें, वो जो एक 209 में हमने क्या पढ़ा था बताओ ज़रा। शाबाश, सोच के मुन्ना। सर 209 हमने पढ़ी थी, वो जुडिशियल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो वो ये रिमूवल का काम और चेक करना वो सारा ये करती है ना, जजेस को रिमूव करना, तो वो सारा वही काम, इसको इनको भी रिमूव करना हो तो वही प्रोसीजर है टोटल 209 वाला। और द कमिश्नर और मेंबर में भी इन राइटिंग रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। और फिर क्या होगा इसके बाद, अगर वैकेंसी खाली है तो 45 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन, अब ये तो था मेंबर्स और इलेक्शन कमिश्नर तक की बातें, 217 तक, सॉरी 200 नहीं, अभी आगे आने वाला है। फिर कमिश्नर मेंबर नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं, जैसे बाकियों को रोका गया ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह a person who has held office as commissioner or a member shall not hold any office of profit in the service of Pakistan before expiration of 2 years after he has ceased to hold the office। आफ्टर 2 इयर्स तक, हाँ, वो स्टार्ट एनी बिजनेस, हाँ नहीं कर सकता जी, ही मे स्टार्ट अप 2 इयर्स, आफ्टर 2 years, हाँ ठीक है। फिर एक्टिंग कमिश्नर, अगर कमिश्नर कोई नहीं तो फिर मेंबर्स में से ये कमिश्नर या मेंबर सारे के सारे पॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, ये याद रखना, ओके सर। ठीक है। और ये सारे के सारे वो जो नाम यही भेजते हैं उन्हीं के थ्रू होते हैं सारे, प्रोसीजर आपने जी सारे उसी तरह। अब अगर कोई नहीं, अगर कमिश्नर साहब अब्सेंट हैं किसी वजह से या अनेबल टू परफॉर्म फंक्शंस हैं, तो फिर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना इन एज, उसको मेंबर कमिश्नर, उसको कमिश्नर बना दिया जाएगा, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन, अब ये 217 तक कमिश्नर वाली बातें क्या होंगी, ख़त्म। अब है इलेक्शन कमीशन, हम आखिरी बात पढ़ने लगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन करवाता है, वो कमीशन में कौन लोग होंगे, ये प्रिजाइड करते हैं। अब देखिए, अब यही तो बात है कि ये कौन करेगा, कैसे करेगा, वो हम पढ़ने लगे। हाँ, वो तो डेफिनेटली वो कह रहा है फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन टू बोथ हाउसेस, हमने यहाँ पे पढ़ा है बोथ हाउसेस, ठीक है। पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट के अंदर बोथ हाउसेस होते हैं, यस सर, एंड प्रेसिडेंट, हाँ जी, ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली एंड फॉर इलेक्शन ऑफ सच अदर पब्लिक ऑफिसेज एज में बी स्पेसिफाइड बाय लॉ। A permanent election commission shall be constituted in accordance with this article। एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, ठीक है। फिर द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर कौन कौन होगा, कहते द कमिश्नर हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ कमिश्नर, वो क्या होगा, एक कमिश्नर जो होगा वो चेयरमैन होगा, ठीक है। एंड 4 मेंबर्स होंगे, यस, अब मेरा, ठीक है। 4 मेंबर्स हर सूबे में से, ओके सर, एक हर सूबे में से होगा, 4 मेंबर्स होगा, हाँ। ईच 1 from each province, each of whom shall be a person who has been a judge of high court or has been a senior civil judge servant or is a technocrat and is not more than 65 years of age। ये मेंबर्स के लिए है, सर ये मेंबर्स के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 68 है, वो दूसरी क्वालिफिकेशन, हाँ, लेकिन एज उनकी 68 है, इनकी कितनी है सर, 65, 65, ठीक है। टू बी अपॉइंटेड अ प्रेसिडेंट, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन द मैनर प्रोवाइडेड इन वो 2A वाली बातें यहाँ पे जो सारी लिखी हैं, ये इन्हीं के तहत अपॉइंट होगा, ठीक है। सीनियर टेक्नोक्रेट्स वाली, सीनियर वाली बात हमने कर दी है, वही 213B(2) में जो हमने बात की थी, ठीक है, वो टेक्नोक्रेट वाली बात वही। फिर ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन, कमीशन की ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या है ये ड्यूटी कमीशन की, सर इलेक्शन कंडक्ट, डेफिनेटली सोल ड्यूटी, वो कह रहा है प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोल रोल्स फॉर इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, लोकल गवर्नमेंट एंड रिवाइजिंग सच रोल्स पीरियडिकली टू कीप देम आउट ऑफ डेट, अप टू डेट रखने के लिए रोल्स बनाते रहते हैं, ये आ गया, अब ये आ गया, ये इनका ड्यूटी है। जैसे अभी पीएम, फॉर्मर पीएम कह रहे थे कि ये डिजिटलाइज किया जाए,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन टू द सेनेट एंड टू फिल कैजुअल वैकेंसीज इन द हाउस और प्रोविंशियल असेंबली एंड अपॉइंटिंग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, holding of general election to the National Assembly, Provincial Assembly and total governments and such other function as may be specified by an act of Mazashura Parliament. ओके सर। Provide पार्लियामेंट भी इनको कोई ड्यूटी आयद कर सकती जी है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने देखा होगा हर साल जो इलेक्शन का मैनुअल आता है, हर साल इलेक्शन करवाने के लिए बहुत सारे मैनुअल्स आए होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये जो रखा ना लिखा इलेक्शन लॉज इन पाकिस्तान जितने भी हैं, तो ये हर साल रिवाइज करते रहते हैं, आता रहता है लॉ, उसके मुताबिक इलेक्शन होता है, ठीक है, जब भी इन्होंने डालना हो, ठीक है। The till such time as the members of commission are first appointed in accordance with the provision of B2 2018, ये 18th अमेंडमेंट में इन्होंने किया था कि ये जो जितने भी मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे, रिमेन रहेंगे, कैसा होगा, ये 18th अमेंडमेंट के बाद आए, तो वो बातें ख़त्म हो गई अब। एग्जेक्टिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमिश्नर्स, कमीशन एक्सेट्रा, जब भी इलेक्शन करवाएंगे आपने देखा होगा पुलिस जो है फौज सारे असिस्ट करते हैं, तो वो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज असिस्ट करती हैं, प्रोविंस में हो फेडरेशन में हो, उनको फंक्शन पूरे करवाने के लिए असिस्ट इनको ये करते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स एंड स्टाफ, ऑफिसर्स एंड स्टाफ until Mazashura Parliament by law otherwise provides, the Election Commission may, with the approval of President, make rules providing for the appointment by the Commissioner of the officers and staff to be employed in connection with the functions of the Election Commission and for their terms and condition of employment. किसने कितनी देर कब आना है, कैसे होना है, ये सारा जी जी। ये 221 था, ये टोटल आपका जो है वो ख़त्म हो गया। तो कल इसका एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो है इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्टोरल लॉज किस तरह बनते हैं, क्या होते हैं, और इलेक्शन कंडक्ट कैसे करवाया जाता है, ये इसी का अगला चैप्टर है। तो इंशाल्लाह वो हम जो है नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। बल्कि आप इसको पढ़ के आइएगा, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट करेंगे। किसकी 222 से लेकर 26 तक है ना, ठीक है, 222 से 226 तक। थैंक यू वेरी मच।